एक घने जंगल में कौवा पति पत्नी रहते थे। उनकी एक पुकाली नाम की बेटी थी जिसे उन्होंने राजकुमारियों की तरह पाला था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। सीचू टीवी में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद। मम्मा, क्या मैं फल तोड़कर खा सकती हूँ? हाँ कली बेटी, ये मीठी मकई है। ये खाने में मीठी लगती है, इसे तोड़कर तुम खा सकती हो। अरे वाह गौरी बहन, आपकी बेटी तो शादी के लायक हो गई है और बहुत सुंदर भी है। आप कहो तो मैं शादी की बात चलाऊं? मेरी माँ के जंगल में एक बहुत सुंदर कौवा है। हाँ रानो, शादी की उम्र तो हो गई है, मगर मुझे ऐसा वैसा घराना नहीं चाहिए। कोई अमीर घराना ही बताना जहाँ मेरी कली बेटी रानी की तरह बनकर रहे, उसका हुक्म चल सके। काली कौवे की यह बात सुनकर रानू चिड़िया चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। दिन बाद कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, मेरी पत्नी बता रही थी तुम मेरी बेटी के लिए कोई लड़का पक्षी बता रही थी। कैसा है वो लड़का? कालू भैया, लड़के पक्षी का नाम अनिल कौवा है। लड़के का खुद का घर है। कली बेटी बहुत खुश रहेगी। रानू चिड़िया, घर तो सभी के पास होता है, ये बताओ लड़का पक्षी क्या करता है? महीने का कितना कमाता है? कालू भैया, वो रेडी पर सब्जी बेचता है, दिन के अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। रानू की यह बात सुनकर कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर कहता है, बदतमीज कहेंगी, मैं कोई हट्टा गुट्टा कौवा हूँ जो अपनी राजकुमारी बेटी की एक रेहड़ी वाले से शादी कर दूं? ये तो गरीबों के लिए होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले। अरे कौवे भैया, आपको नहीं पसंद तो मत करो, मैं कौन सा आपके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। चिड़िया, एक काम करना, तुम अपनी गुड़िया बेटी की शादी इससे कर देना, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे रानू को सुनाकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। छी, भला मैं क्यों अपनी बेटी की शादी एक कौवे से करूंगी। बस उसी दिन से कौवा अपनी बेटी के लिए एक अमीर कौवा ढूंढने लग जाता है। कौवे की मुलाकात एक अनजान तोते से होती है। अरे भाई, तुम तो इस जंगल के पक्षी नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? कौवे अंकल जी, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मेरी नौकरी इसी जंगल में लगी है, मैं अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ। कौवे को लालच आ जाता है और उसी तोते को अपने घर ले जाता और 3,000 रुपए में अपना पुराना घर उसे दे देता है। तोते, ये मेरा घर है। तोते, आप यहाँ आराम से रहो, यह मेरा घर है, 3,000 रुपए दे दो। कौवे अंकल जी, अभी नहीं है पैसे, मैं पैसे कमा कर दूंगा। ऐसे कह के तोते को अपने पुराने घर में छोड़ के कौवा अपने घर चला जाता है। वहां उसकी पत्नी पूछती है, कालू जी, ये किसको उठा लाए हो, जान ना पहचान? गोरे, ये शहरी तोता है, अब हमारे घर में किराए पे रहेगा और महीने के 3,000 रुपए देगा। जरा सोचो, हम उन पैसों से कली बेटी की कितनी धूमधाम से शादी करेंगे। गौरी खुश हो जाती है और एक दोपहर वो उस तोते से कहती है, मिठू, शहर में तो तुम्हारा घर होगा ही ना? हाँ आंटी, मेरा बहुत बड़ा बंगला है। कितने पक्षी रहते हैं उसमें? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। गुड़िया शाम को अपने आंगन में बगीचों के पानी दे रही थी। तब तोता गुड़िया को घूरे जा रहा था। गुड़िया उसे देख लेती है। वो तोता बड़ा शैतान था, वो तो उसे घूरे ही जा रहा था। गुड़िया भागकर अपनी माँ से कहती है, इस तोते की इतनी हिम्मत, मैं अभी कालू से कहती हूँ। रानू तुरंत कौवे के घर जाती है। कालू भैया, आपके घर जो किराएदार रहने आया है वो अच्छा नहीं है, समझा लीजिए उसे।
मेरी गुड़िया की तरफ अजीब तरीके से इशारे कर रहा था। आप भगा दो इसे। रानो, मुझे पता है तुम हमसे जलने लगी हो। 4 पैसे के आने लगे अच्छे खासे भले पक्षी पर तुम तो इल्जाम ही लगाने लगी। गौरी बहन, ये क्या नाप शनाप पके जा रही हैं आप? आपके घर में भी तो एक बेटी है। और रानो बहन, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम हमसे जल रही हो। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। गुड़िया, तुम उस तोते की तरफ मत देखना, वह तोता बहुत बेशरम है। ठीक है मम्मा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो मिट्टू तोता तो कौवे की बेटी पर भी दौरे डालता। कौवे की बेटी उस तोते की बातों में आ जाती है। कली जी, क्या कभी शहर गई हो? वहाँ के मजेदार मोमो खाए हैं तुमने? तुम्हारे गांव में तो कुछ भी नहीं है। नहीं मिट्टू जी, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, मैं कभी शहर नहीं गई। कली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए शहर ले जाऊंगा और तुम्हें एसी की हवा खिलाऊंगा। मिट्टू जी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मगर मेरे माता पिता अपनी शादी से राजी हरगिज नहीं होंगे, क्योंकि तुम तोते हो। तोता हूँ तो क्या हुआ, बहुत पैसे वाला हूँ, हम भागकर शादी करेंगे। अच्छा मिट्टू, आप सही कह रहे हैं, हम कल शादी करेंगे। अब मैं चलती हूँ। सुनो सुनो, शादी में कल सारे गहने पहन कर आना, तुम बिल्कुल दुल्हन की तरह लगोगी, जो कालू अंकल ने तुम्हारे लिए शादी के लिए बनवाए थे। ठीक है मिट्टू जी, मैं कल आपको झरने पर मिलूंगी, आप आ जाना। ऐसे वो दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन मौका देखकर काली कौवी तैयार होकर झरने पर पहुंच जाती है और मंडप में वो शादी कर लेते हैं और तुरंत ही जंगल छोड़कर शहर वाले जंगल चले जाते हैं। कालू जी, हमारी तो कौवे समाज में नाक कट गई, अब हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? हमारी क्या इज्जत बची है? गोरी, मैं तो जीते जी मर गया, मेरे तो सब पक्षी मजाक बनाएंगे। मैंने कली की शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे, ऐसा लड़का देखेंगे, वैसा लड़का देखेंगे, लेकिन कली ने तो सब पर पानी फेर दिया। अब मैं जंगल में कैसे मुंह दिखाऊं? ऐसे जंगल में धीरे धीरे यह बात फैल जाती है और कौवों की बहुत बदनामी होती है। मिट्टू जी, कहाँ है आपका बंगला? कब से हम झरनों झरनों भागे जा रहे हैं। चलो कली, तुम्हें मैं अपना बंगला दिखाता हूँ। ये रहा हमारा बंगला। ठीक ठीक, यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती, कितना गंदा घर है, जल्दी से किसी अच्छे घर का इंतजाम करो। मिट्टू तोता कली कौवी को खींचकर एक तमाचा लगाता है। चुप कर, एक बार और कहा तो तेरे पंख तोड़ दूंगा, अब यही हमारा घर है। अपने सारे जेवरात निकालो और जल्दी से मुझे दो। नहीं दूंगे, ये मेरे माता पिता की अमानत है। काहे के माता पिता? अब मैं ही तेरा पति हूँ, चुपचाप से सारे गहने मुझे दे, वरना इतनी मार लगाऊंगा कि अपना नाम भूल जाएगी। काली कौवी रोते रोते सारे गहने मिट्टू तोते को दे देती है। शाम को कालू कौवा थोड़ा आटा और सब्जी लाता है। बहुत तेज भूख लगी है, गैस तो है ही नहीं, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? लकड़ी जला और आग पर खाना बना, ये तेरा घर नहीं है, अब हर रोज ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। काली कौवी खाना बनाने लगती है और अपने माता पिता को याद करवाने लगती है। काली अपने किए पे पछताती है और हर दिन रोती रहती है।